प्रिय विद्यार्थियों, आज की हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को बताएंगे। तो लिखा है पहला प्रश्न आपका, संजय एक यात्री है, उसके पास अपनी यात्रा खर्च के लिए 360 रुपये हैं। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन और बढ़ाता है तो उसे अपने प्रतिदिन के खर्चे में से 3 रुपये की कटौती करनी होगी। बताइए उसकी वास्तविक यात्रा कितने दिन की है। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यानी आपका इसी तरीके के प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। मान लेंगे, माना संजय की यात्रा के वास्तविक दिन, संजय की यात्रा के वास्तविक दिनों की संख्या लिखें, हम लिख लें वास्तविक दिन। तो इसे हम मान लेंगे x। कितना मान लिया? x मान लिया। अब उसके पास यानी कितने रुपए हैं, यानी कुल धन उसके पास कितना है वो लिख लेंगे। उसके पास कुल रुपए कितने हैं? 360 हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यानी प्रतिदिन का पहले खर्च निकालेंगे। तो प्रतिदिन का खर्च बराबर कुल रुपए उसके पास 360 है। तो ये तो हो गया आपके कुल रुपए उसके कितने हैं? 360 हैं। अब संजय की जो यात्रा के वास्तविक दिन है वो कितने? x हैं। तो इस पे से हम लगा देंगे आपका x का भाग। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यानी 4 दिन कहाँ पर, 4 इधर लिखा है अपनी यात्रा 4 दिन और बढ़ाता है तो उसे अपने प्रतिदिन के खर्चे में से 3 रुपये की कटौती करनी होगी। तो अब यानी यात्रा में अपनी 4 दिन और बढ़ाता है, तब यात्रा का जो नया समय होगा वो क्या होगा? यात्रा का नया समय बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी वास्तविक जो दिन थे x थे और 4 दिन यात्रा बढ़ाता है तो प्लस हम कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है। तो यात्रा का नया जो समय हो गया उसका, यानी x + 4 क्या हो गए? दिन हो गए। ठीक है। आगे क्या है? नया दैनिक खर्च। अब यानी जो नया दैनिक खर्च होगा वो कितना हो जाएगा? लिखेंगे बेटा नया दैनिक खर्च। तो नया दैनिक खर्च क्या हो जाएगा? यानी कुल धन उसके पास कितना था? 360 था। तो 360 और बट्टे जो यात्रा का नया समय था वो कितना है? आपका x + 4 है। ठीक है। अब आगे प्रश्न और क्या कह रहा था? आगे लिखा था आपका 3 रुपये की कटौती करनी होगी। किसमें? यात्रा 4 दिन और बढ़ाता है तो उसे अपने प्रतिदिन के खर्चे में से 3 रुपये की कटौती करनी होगी। बताइए उसकी वास्तविक यात्रा कितने दिन की है। चलिए, तो इसमें मुझे क्या करना है? इसमें करना है बेटा, आपका जो प्रतिदिन का खर्च यानी दिया गया है उसमें से आपको नया दैनिक खर्च घटा देना है और बराबर उसका कितना दिया गया है? आपका 3 रुपये दिया गया है। तो लिख लेंगे बेटा यहाँ से 360 बट्टे x, उसके बाद माइनस नया दैनिक खर्च कितना है इसका? 360 और बट्टे हो जाएगा आपका कितना? x + 4 और बराबर कितना, यानी प्रतिदिन के खर्चे में से 3 रुपये की कटौती करेंगे बेटा। तो प्रतिदिन का जो दैनिक खर्चा, वो प्रतिदिन का जो खर्च था 360 बट्टे x था। अब इसमें से कटौती करेंगे तो बेटा कितना? 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 3 रुपये। अब उसके बाद इसका हम एलसीएम लेके जो भिन्न बढ़ रही है इसे हम हल कर लेंगे। चलिए, तो इसका हम एलसीएम लेंगे बेटा, x और x + 4 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब x से x खत्म हो जाएगा, x + 4 का 360 में
आपको गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 360 x प्लस 4, उसके बाद माइनस, इसी तरीके से x प्लस 4 से x प्लस 4 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x का 360 में गुणा करेंगे तो ये होगा बेटा 360 x बराबर कितना चल रहा है आपका 3 चल रहा है। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो 360 का x प्लस 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 x और प्लस, अब 360 में मुझे 4 का करना है, 4 का 0 में 0, 4 6 24 की 4, उसके बाद कैरी आपकी कितनी हो गई 2 हो गई, तो 4 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14, यानी 1440 और माइनस 360, इसके बट्टे में चल रहा है आपका x का, अंदर गुणा कर दीजिए बेटा, ये कोष्टक हटा देंगे, x का x में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 4 में गुणा करना है तो कितना होगा 4x और बराबर कितना चल रहा है आपका यहाँ पर 3 चल रहा है, यहाँ पर कितना था 360x था। ठीक है, अब देखिए 360x इधर आपका माइनस का, ये प्लस का है, 360x से 360x खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम कर लेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक का इधर करना है तो इधर लिखा है आपका कितना 1440 और बराबर हो जाएगा 3 का इधर करना है, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर और प्लस 3 का बेटा 4 में करना है, 3 चौका 12x हो गया। अब इसमें इसे हम सीधा करके लिख लेंगे, पहले तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3x स्क्वायर और प्लस लिखा है आपका 12x, उसके बाद बराबर में कितना है 1440 है। ठीक है, 1440 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस हो जाएगा 1440 बराबर क्या चल रहा है 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मुझे 3 मिल रहा है, 3 का भाग देखिए 12 में जा रहा है और यानी 1440 में भी जा रहा है, तो यहाँ से देखिए 3 क्या हो जाएगा बेटा कॉमन, कोष्टक में बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 3 का 12 में भाग लगाएं कितने बार जाएगा 4 बार, 3 चौका 12 माइनस 3 चौका 12, उसके बाद कितना बच्चा 2 और 3 अट्ठे 24, तो यानी 480 और बराबर क्या चल रहा है 0, तो 3 इधर बेटा गुणा में इधर आके ये भाग में जाएगा, तो ये कहने का मतलब 0 में जब हम भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो इधर बचा आपका x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 480 बचा और बराबर 0। अब क्या करना है, या तो आप इसे श्रीधराचार्य विधि से हल कर सकते हैं और उसकी एक और विधि यानी गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे, तो यानी इसमें 480 के ऐसे गुणनखंड करने बेटा घटा के, ये माइनस दिखाई दे रहा है ना, घटा के कितना लाना है मुझे 4x लाना है। चलिए तो 24 का और हम 20 में गुणा कर दें, 24 का 20 में गुणा करें, जैसे 24 का 20 में गुणा करें तो कितना मिलेगा मुझे, देखिए 480 मिलेगा, कितना मिलेगा 480। अब हम 24 में से 20 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यही करना था। तो चलिए इसमें हम इसका फैक्टर करेंगे, तो x स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा कितना 24 और माइनस 20 और यहाँ पर ये x है तो इंटू एक्स और माइनस 480 और बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 480 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर गुणा करना है तो 24x और माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20x माइनस 480 और बराबर क्या चल रहा है 0। अब यहाँ से हम बना लेंगे जोड़ा, एक जोड़ा इधर बनेगा, एक जोड़ा इधर बनेगा, तो यहाँ से जो कॉमन होगा बेटा x मिलेगा, कोष्टक में बचेगा x प्लस 24, फिर उसके बाद यहाँ से जो कॉमन मिलेगा वो आपका 20 मिलेगा, क्योंकि 20 का भाग 480 में जा रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस माइनस प्लस 20 का भाग लगाएंगे 480 में, तो यानी 20 दूनी 40 और 20 चौका 80, तो यहाँ पर बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है x प्लस 24 और दूसरा ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका x माइनस 20 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x प्लस 24 बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 24 निकलेगा, जो कि यानी दिनों की जो संख्या है बेटा वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर x माइनस 20 बराबर हम 0 लिखेंगे,
तो x बराबर क्या हो जाएगी 20। तो x का जो मान आया है, देखिए क्या माना था, संजय की यात्रा के, थोड़ा इधर देखेंगे, लिखा है संजय की यात्रा के वास्तविक दिनों की संख्या या दिन कितना x, तो यानी x का जो मान निकाल लिया है वो कितना निकाला है 20 निकाला है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि उसका जो वास्तविक दिनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी x बराबर 20। ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न लिखा है बेटा, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। चलिए तो इस प्रश्न को बेटा हम कैसे हल करेंगे। चलिए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना धारा की चाल, यानी जो धारा की चाल है वो क्या है, तो यहाँ पर मान लेंगे धारा की चाल बराबर, क्योंकि ये मुझे ज्ञात करनी है तो हम क्या मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे। अब नाव की जो शांत जल में चाल है, नाव की शांत जल में चाल है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखेंगे नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की शांत जल में चाल कितनी हो गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, लिखेंगे, निकाल लेंगे बेटा यहां से, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में जब नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर है, और बेटा धारा की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 किलोमीटर में हम x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी धारा की दिशा में नाव की चाल। विपरीत की अगर बात करते हैं तो 15 में से हम इसको धारा की चाल को घटा देंगे। जब धारा की दिशा में चलेगी तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद धारा के विपरीत निकालनी है, तो क्या करना है, जो यानी धारा की चाल है और से यानी अब की बार घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे बेटा धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में, यानी चाल या नाव की चाल, तो नाव की चाल लिख लीजिए आप, नाव की चाल। तो इसमें से क्या करना है, 15 में से x को अब की बार घटाना है, तो 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे इसकी यानी जो कुल दूरी दी गई है, लिखा है 15 किलोमीटर घंटा है इसकी चाल शांत जल में, तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर, यानी धारा की जो दिशा में 30 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल दूरी बराबर क्या लिख लेंगे हम, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब उसके बाद आगे है, हम निकालना है बेटा पहले कि धारा की दिशा में, यानी कि 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, यानी पहले धारा की दिशा में नाव चलेगी उसे, यानी दूरी जो तय की 30 किलोमीटर उसमें कितना समय लगेगा, तो वो निकालना है। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर धारा की दिशा में, थोड़ा यानी धारा की दिशा में निकालेंगे बेटा, धारा की दिशा में
धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यानी कुल जो दूरी थी वो कितनी थी आपकी, यानी जो कुल दूरी थी आपकी 30 किलोमीटर थी, और धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर थी, तो नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 15 प्लस समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टे चाल। तो इसकी जो यानी कुल दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर है। तो यानी 30 और बट्टे यहाँ पर जो चाल है धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 30 बट्टे 15 प्लस x घंटे, जो यानी क्या लगेगा आपका, समय लगेगा। अब यानी धारा के विपरीत क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब धारा के विपरीत निकालेंगे बेटा, तो कुल दूरी कितनी है आपकी, 30 किलोमीटर है, और इसका यानी जो चाल है यानी धारा के विपरीत नाव की वो क्या है, 15 माइनस एक्स। तो जिससे समय कितना लगेगा, 30 बट्टे 15 माइनस एक्स घंटे आपका इसका समय लगेगा। अब आगे क्या करना है प्रश्न, और क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल समय, अब यानी पहले तो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में चलेगी, फिर उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में लौटेगी, तो उसमें यानी कुल समय जो लगता है 4 घंटे 30 मिनट का उसे समय लगता है। तो इसमें क्या करना है कि दोनों को बेटा आपको ऐड कर देना है, जो यानी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो लिखेंगे हम 30 बट्टे 15 प्लस एक्स, उसके बाद प्लस 30 बट्टे 15 माइनस एक्स, और बराबर कितने घंटे लगते हैं हम, यानी इसे घंटे लगते हैं 4 घंटे और 30 मिनट। तो इसे हम बेटा घंटे में चेंज करेंगे तो ये कितना हो गया, यानी आपका 4.5 घंटा। तो इसे हम लिख लेंगे 4 सही 1/2, यानी इसे मैंने चेंज कर लिया। अब देखिए अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 प्लस एक्स और हो जाएगा 15 माइनस एक्स। तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स खत्म, क्या बचेगा 15 माइनस एक्स का 30 में गुणा, तो 30 और 15 माइनस एक्स प्लस इसी तरीके से 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स इसका खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 15 प्लस एक्स, इसका हम 30 में गुणा कर लेंगे, तो 15 प्लस एक्स। अब यहाँ से इसका हम होल ख़त्म करेंगे, यानी 2 4 जा 8 और 1 इसमें कितना हो जाएगा 9, तो 9 अपॉन कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें हम अंदर बेटा गुणा करेंगे 30 का 15 में, तो 15 तिया 45, या फिर हम चलिए गुणा ही कर लेते हैं, 0 15 तिया 45 450, और उसके बाद माइनस 30 का एक्स में करेंगे तो बेटा कितना होगा 30x हो जाएगा, उसके बाद प्लस अब इस 30 का करना है तो ये 450 और प्लस कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, और बट्टे एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे में a माइनस बी, तो ये वर्गांतर वाला इसमें सूत्र लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a वर्ग माइनस बी वर्ग, क्या हो जाएगा a वर्ग माइनस बी वर्ग हो जाएगा।
तो यहाँ पर करेंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा बेटा 225, और यहाँ पर माइनस एक्स वर्ग बराबर कितना चल रहा है 9/2 चल रहा है। अब यहाँ से 30x से 30x क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 450 में 450 हम जोड़ लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 900। 900 में बट्टे में कितना चल रहा है, 900 की जो बट्टे में चल रहा है बेटा वो आपका 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर चल रहा है आपका 9/2। चलिए तो 9 से हम काट देंगे 900 को बेटा, 9 × 9 और यहाँ से 9 × 9 यानी कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो यहाँ से हो गया बेटा ये 100 और बट्टे में कितना है 225 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर इधर 1/2। अब हम क्या कर लेंगे, कैंची का गुणा कर लेंगे, कैंची का गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेटा 225 का इसमें करेंगे तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 2 का 100 में तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ आपका आया 225 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो 200 को बेटा इधर पक्षांतर करके लाएंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर को जब हम उधर ले जाएंगे बेटा तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और बराबर, अब यानी 225 तो जैसे का तैसा यहाँ पर, और 200 को इधर लेके आएंगे इसके पास तो किसका 200 हो जाएगा माइनस का। तो घटाएंगे बेटा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से मिलेगा आपको 225 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। अब x बराबर निकालना है तो बेटा इधर वर्ग घटेगा, इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो रूट के अंदर कितना हो गया 25 हो गया। अब यानी इसका हम वर्गमूल लेंगे तो x बराबर बेटा निकलेगा +-5। कितना निकला +-5। तो यानी x बराबर जो +5 निकला, तो ये तो बेटा कहने का मतलब जो चाल मानी थी धारा की चाल वो x किलोमीटर मानी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर कितना निकाल लिया मैंने 5। तो जो धारा की जो चाल है बेटा वो कितनी हो जाएगी आपकी, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी तो x का मान हम कितना निकाल चुके हैं 5। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा।